नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मार्च का करंट अफेयर अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सीक्वेंस में राजस्थान सरकार ने एक पॉलिसी जारी की है, जो है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। ठीक है, सरकार का उद्देश्य है राजस्थान को एरोस्पेस एंड डिफेंस के क्षेत्र में राजस्थान हब बने। विभिन्न 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 प्रकार की एरोस्पेस और डिफेंस से संबंधित जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे सर्विस सेक्टर हो, वो राजस्थान में स्थापित हो। मतलब सरकार चाहती है राजस्थान में एयरक्राफ्ट का निर्माण हो, स्पेस क्राफ्ट का निर्माण हो, वायुयानों का निर्माण हो, ग्लाइडर बम का निर्माण हो। ठीक है, इस तरह की यूनिट्स को राजस्थान सरकार चाहती है कि इनका निर्माण राजस्थान में हो। इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे पर्पज क्या है, राजस्थान सरकार या भारत सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि राजस्थान में निर्माण हो? उसकी कई रीजंस हैं। एक तो राजस्थान की जो कनेक्टिविटी है, हाल ही में सरकार के द्वारा बेहतरीन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, तो इसकी एक बेहतर कनेक्टिविटी है। दूसरा है, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जो धातु हैं उनका निष्कर्षण किया जाता है, चाहे चांदी हो, चाहे जस्ता हो, चाहे सीसा हो, चाहे आपके तांबा हो, चाहे लोहे की बात करें, तो एक बड़े स्तर पर राजस्थान में इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो कि इस इंडस्ट्री में काफी अच्छे लेवल पर ये धातुएं उपयोग में ली जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस पॉलिसी के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं सरकार ने, कि मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो या सर्विस सेक्टर की यूनिट लगाते हो, तो उसके लिए एक अलग-अलग 2 कैटेगरी बनाई गई है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैटेगरी अलग है और आपकी सर्विस सेक्टर की यूनिट अलग है। उसमें फिर आपके पैसों के अकॉर्डिंग एक लिमिट कैटेगरी डिवाइड की गई है, जैसे एक लार्ज कैटेगरी की है, एक मेगा कैटेगरी है, एक अल्ट्रा मेगा कैटेगरी है। इसी तरह से सर्विस सेक्टर में है, इसी तरह से आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाई गई है। इसके अलावा कुछ अलग से वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, जैसे आपके विद्युत शुल्क में छूट है, स्टाम्प शुल्क में छूट है, और जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको अपन एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इस पॉलिसी के बारे में जानते हैं क्या प्रावधान किया गया है। नाम से क्लियर है, राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 है। पूरी जानकारी अपन एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी फैक्ट्स हैं उनको और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो भी अपन इसमें साथ ही के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। नाम है एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी राजस्थान करंट अफेयर, मार्च के 2026 का करंट अफेयर है। आप हमारे चैनल का नाम है सिविल मार्गदर्शन। ठीक है, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो एक बार जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिएगा। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 की बात की गई है। क्या लक्ष्य, क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में हब बनाना है। सरकार को एरोस्पेस का मतलब क्या है? एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट का निर्माण। एरोस्पेस एस मतलब एयरक्राफ्ट और दूसरा है आपका स्पेस क्राफ्ट, दोनों का से संबंधित है। और कुल मिला के ए एंड डी का प्रमुख हब बनाना है। सरकार चाहती है हाई हब मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिले, और वो सब कहाँ पे हो? राजस्थान में हो। मतलब विभिन्न प्रकार के वायुयान, एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, रडार, सैटेलाइट, बम और बख्तरबंद वाहन, इन सब का निर्माण राजस्थान को सरकार ऐसा चाहती है। हमने चर्चा की, 2 कैटेगरी बताई गई है, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी और आपकी सर्विस सेक्टर कैटेगरी। अब इन दोनों कैटेगरियों को सबसे पहले बात करते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी की। मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी की बात की गई है। ठीक है, अब इनकी 3 इसमें कैटेगरी बताई गई हैं। सबसे पहली है आपकी लार्ज कैटेगरी, दूसरी है मेगा, और तीसरी है आपके अल्ट्रा मेगा। ठीक है, अब इस तरह से 3 कैटेगरी बताई गई मैन्युफैक्चरिंग में, और आपकी यहाँ से 3 कैटेगरी ही बताई गई हैं आपकी किसमें? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में पहली वही अगेन आपके लार्ज, दूसरी है आपके मेगा, और तीसरा है अल्ट्रा मेगा कैटेगरी। अब इसमें कितने कितने पैसे का प्रावधान किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये कैटेगरी डिवाइड की गई है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। ठीक है, तो
कैटेगरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कैटेगरी बताएगी लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा, और पैसे का प्रावधान किया गया है 50 से 300 करोड़, 300 से 1000 करोड़ और 1000 करोड़ से अधिक। ठीक है, सबसे पहले बात की लार्ज कैटेगरी। लार्ज कैटेगरी में कौन सा आएगा? वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो विनिर्माण क्षेत्र की यूनिट जिसकी लागत 50 से 300 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। लार्ज के अंतर्गत क्या आएगा? 50 से 300 करोड़ की लागत, तो इसमें आएगी। फिर बात करते हैं मेगा। मेगा में 300 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो इसमें आएगी, आपकी मेगा में आएगी। अल्ट्रा मेगा 1000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है भाई। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 3 कैटेगरी है, पहली है लार्ज, दूसरी है मेगा और तीसरी है अल्ट्रा मेगा। लार्ज कैटेगरी में क्या प्रावधान है आपका? 50 से 300 करोड़ रुपए का, मेगा में 300 से 1000 करोड़ और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सिमिलर ही आपके सर्विस सेक्टर की भी 3 कैटेगरी बताई गई है, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। इसमें क्या प्रावधान किया गया है पैसे का? तो लार्ज के अंतर्गत प्रावधान है 25 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक। ठीक है, मेगा के अंतर्गत आपका 100 करोड़ से और 250 करोड़ रुपए तक इसमें इन्वेस्ट करना होगा, और अल्ट्रा मेगा में 250 करोड़ रुपए से अधिक। ठीक है, आप देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करनी है तो पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और ज्यादा हमें याद रखना होगा 50 से 300, 300 से 1000 और 1000 से अधिक। सर्विस सेक्टर में पैसा थोड़ा सा कम लगेगा, जो कि कितना है आपका? 25 से 100 करोड़, 100 से 250 करोड़ और 250 से 300 करोड़ रुपए तक का इसमें प्रावधान किया गया है। तीनों की सेपरेट सेपरेट रूप से हमें ये दोनों को याद रखना है। पहले तो ये याद रखना है कैटेगरी कौन सी है, लार्ज है, मेगा है, अल्ट्रा मेगा है। इसमें भी लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा है। पैसे का प्रावधान 50 से 300 करोड़, 300 से 1000 करोड़, 1000 करोड़ से अधिक। इसमें 25 से 100 करोड़, 100 से 250 करोड़ और 250 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। ये दोनों कैटेगरी हमें याद रखनी। ठीक है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी देखी हमने, और आगे ये सर्विस सेक्टर की कैटेगरी देखे। आप देखिए, इसमें लार्ज में 25 से 100 करोड़ रुपए, मेगा में 100 से 250 करोड़ रुपए और अल्ट्रा मेगा में 250 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब इसके तहत प्रमुख सुविधाएं क्या प्रावधान की गई हैं, क्या वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हैं? तो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा सरकार प्रदान करेगी। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सरकार खुद निर्माण करके देगी इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको जमीन अलॉट कर दी, उस पर बिल्डिंग वगैरह बना के दे देगी, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था सरकार करके दे देगी। आप तो बस आइए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेक्टर की जो यूनिट है उसको एस्टेब्लिश कीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट, अगर किसी भी तरह की स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराना है, स्किल डेवलपमेंट करती हैं, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, तो सरकार वहां पर भी सपोर्ट करेगी। तीसरा, टाइम बाउंड क्लियरेंस। टाइम बाउंड क्लियरेंस का मतलब है जो भी आपके वित्तीय प्रावधान दिए गए हैं, अनुदान देने की बात है, उसको समय पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ से। तो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और टाइम बाउंड क्लियरेंस की भी बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं, प्रमुख इंसेंटिव्स क्या है, वित्तीय प्रावधान क्या क्या है। असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स है, अगर कोई संस्था नई बिल्डिंग बनाती है, नई मशीनरी स्थापित करती है, तो उसके लिए असेट्स क्रिएट करती है किसी भी तरह से, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। और क्या प्रावधान किया गया है? एसजीएसटी। राज्य में क्या लगता है? स्टेट का जीएसटी का लगता है, सहित राज्य करों का 75% रीइंबर्समेंट कराया जाएगा। कितना? 75% प्रतिपूर्ति की जाएगी एसजीएसटी की। और कितने वर्षों तक ये प्रावधान किया गया है? 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक एसजीएसटी और जो राज्य कर है उनका क्या किया जाएगा? रीइंबर्समेंट, प्रतिपूर्ति की। ठीक है, पहला प्रावधान आपका यही है, असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव। ठीक है, दूसरा है कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी 10 साल तक। कितनी है? कैपिटल सब्सिडी में हमने 2 यूनिट देखे हैं, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, और दूसरा है आपके सर्विस सेक्टर के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपकी जो कैपिटल सब्सिडी है वो कितनी है? 20 से 28%।
वो डिपेंड करेगी 20 से 28%। वहीं सर्विस सेक्टर के लिए ये कितनी है, 14 से 20%। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कितनी कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कितनी कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी, तो 20 से 28%। वहीं सर्विस सेक्टर के लिए 14 से 20% ये कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कितने वर्ष तक प्रदान की जाएगी, तो याद रखना कि भाई ये 7 नहीं 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक इसका प्रावधान है। यहां आपने देखा जो असेट्स क्रिएशन पर 75% एसजीएसटी का पुनर्भुगतान किया जाएगा 7 वर्षों तक, लेकिन जो आपके कैपिटल सब्सिडी है वो मैन्युफैक्चरिंग पे 20 से 28% है और सर्विस सेक्टर के लिए 14 से 20% है। कितने समय के लिए, 10 वर्षों तक के लिए समय के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये एक पॉइंट अलग हो गया। फिर है अगला टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, तीसरा प्रावधान क्या है, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। अगर कोई संस्था आपकी क्या अपने टर्नओवर को कंप्लीट करती है तो उस पर भी कुछ वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, तो कितना है 1.2% से लेके और कितना 2% तक है। टर्नओवर लिंक्ड जो सब्सिडी है, इंसेंटिव है, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव टीएलआई जिसको कहा जाता है, ये कितना है 1.2% से लेकर 2% तक इसमें इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें भी कितना है, ये प्रति वर्ष 10 साल तक है। ये भी कितने समय तक के लिए है, ये भी आपके 10 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ये याद रखनी, समय भी याद रखना है और कितना परसेंटेज है वो भी याद रखना है। 1.2% से 2% तक है 10 वर्षों के लिए। सिमिलर आपका जो पूंजीगत अनुदान है, कैपिटल सब्सिडी है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 14 से 20%, मैन्युफैक्चरिंग में 20 से 28% है और 10 वर्षों तक है। लेकिन असेट्स क्रिएशन जो इंसेंटिव है वो इसमें एसजीएसटी और राज्य कर उनका पुनर्भुगतान किया जाएगा कितना, 75% तक 7 वर्षों के लिए। तो ये 3 प्रावधान हमने देखे। अगला आप देख रहे हैं बिजली एवं शुल्क छूट है। बिजली शुल्क में छूट प्रदान की गई है 7 वर्षों के लिए, पूर्ण टोटल 100%। बिजली ड्यूटी 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। मंडी शुल्क में 100% रिइंबर्समेंट की बात की गई है 7 साल तक। दोनों चीजों में अंतर है, छूट अलग है, रिइंबर्समेंट अलग है। दोनों को याद रखना होगा कि कौन सा प्रावधान है। बिजली शुल्क में 7 वर्ष के लिए 100% छूट है, लेकिन आपके मंडी या बाजार शुल्क है उसमें 100% रिइंबर्समेंट, टाइम पीरियड वही आपके 7 साल है। ठीक है, अगली बात चलिए, स्टाम्प एवं रूपांतरण शुल्क है। स्टाम्प ड्यूटी में क्या है, 75% की छूट है और 25% रिइंबर्समेंट का प्रावधान है। लेकिन आपने देखा था अगर असेट्स क्रिएशन की जो बात की थी उसमें इंसेंटिव की, उसमें एसजीएसटी में कितना है, 75% की छूट का प्रावधान था। ठीक है, 75% रीइंबर्समेंट है। देखो ये 75% क्या है, रीइंबर्समेंट है। इसके अलावा ग्रीन इंसेंटिव, स्किल ट्रेनिंग इंसेंटिव और आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएशन है, इसके लिए भी आपको छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे इसके योजना के तहत। ये आपके देख पा रहे हैं राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, जितने भी तथ्य डिस्कस किए हैं ये सब आपके सूजत सार के अकॉर्डिंग हमने को तोड़ के किया है। इसमें वही लिख रहा है कि लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा जो श्रेणियां हैं उसमें परियोजना में स्थापित होंगी। लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा जो हमने डिवाइड की, इसको सेपरेट किया सारे पॉइंट्स को। निवेशकों के लिए जो विशेष इंसेंटिव्स थे जो सारे हमने देखे, एसेट्स क्रिएशन की बात की हमने, इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी की बात की, ठीक है, टर्नओवर लिंक सब्सिडी की बात की, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ पर्पज हैं सरकार के जो हमने देखे। राजस्थान को एरोस्पेस एंड डिफेंस के क्षेत्र में राज्य को हब बनाना है। ठीक है, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को कि देखो प्रमुख प्रावधान क्या है। सबसे पहले की बात की, राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस सेक्टर के, एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट या डिफेंस, तीनों के रूप में राजस्थान को हब बनाना है। दो कैटेगरी बनाई गई, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसमें भी 3-3 कैटेगरी हैं, लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा। ठीक है, अब लार्ज में 50 से 300 करोड़, मेगा में 300 से 1000 करोड़ और अल्ट्रा मेगा में 1000 रुपए करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं सर्विस सेक्टर में लार्ज में 25 से 100 करोड़ का प्रावधान, मेगा में 100 से 250 करोड़ तक का प्रावधान और अल्ट्रा मेगा में 250 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर बात की गई कुछ अलग इंसेंटिव्स की बात की गई, जिसमें आपके सामने है असेट्स क्रिएटिव
क्रिएशन इंसेंटिव, जिसमें एसजीएसटी और राज्य कर हैं उनका 75% रीइंबर्समेंट किया जाएगा। कितने सालों तक? 7 वर्षों तक। कैपिटल सब्सिडी, पूंजीगत जो सब्सिडी है वो 10 सालों तक प्रदान की जाएगी। दोनों की अलग अलग है। सर्विस सेक्टर में आपके 14 से 20% है, तो वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपके 20 से 28% तक प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर बात की हमने किसकी? आपकी टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव की, टीएलआई, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि 1.2% से लेके 2% तक का प्रावधान किया गया है। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक ये प्रावधान किया गया है। अगला है हमारा बिजली और शुल्क छूट। बिजली शुल्क 100% छूट है। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। मंडी शुल्क में 100% रीइंबर्समेंट है 7 वर्षों तक। ये ध्यान रखना, छूट और रीइंबर्समेंट। मंडी और बाजार शुल्क में 100% क्या है? रीइंबर्समेंट है। ठीक है। स्टाम्प रूपांतरण में क्या है? 75% आपके छूट है, 25% रीइंबर्समेंट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रीन इंसेंटिव और आपके स्किल ट्रेनिंग इंसेंटिव और इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके लिए भी क्या दिया गया है? इंसेंटिव प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब इस पे देखिए कुछ आधारित क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। 3 कैटेगरी दे रखी है, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा, और सामने दे दिए पैसे। ना हमें ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से है, ना हमें ये बताया ये सर्विस सेक्टर की यूनिट है, तो थोड़ा हमारे लिए पहचाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दोनों को मिक्स कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी और सर्विस सेक्टर यूनिट को भी। तो हमें टेबल सीक्वेंस से याद होनी चाहिए कि भी भाई हमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे और इधर बात करेंगे हम सर्विस सेक्टर की। ये तो हमें पता है कि 3 कैटेगरी थी दोनों में, और पहली थी लार्ज कैटेगरी, मेगा कैटेगरी और अल्ट्रा मेगा कैटेगरी। ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे थे तो पैसे की बात कितनी थी? 50 से कितनी थी? 50 से 300 करोड़, और मेगा में 300 से 1000 करोड़। ठीक है, और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से अधिक की बात की गई थी। ठीक है, सर्विस सेक्टर की बात की तो इसमें भी 3 कैटेगरी थी, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। यहाँ पैसे की बात की गई थी कितनी? 25 से 100 करोड़ रुपए तक की, और यहाँ 100 से 250 करोड़ रुपए तक की बात की गई थी, और अल्ट्रा मेगा में 250 प्लस करोड़ रुपए तक की बात की गई थी। इस तरह से ये हमें संक्षिप्त में याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से कि भाई 300 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक की बात की गई है। जब 1000 करोड़ में बात आ गई, 300 करोड़ से ऊपर की बात है, तो ये तो हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की गई है। और 300 से 1000 करोड़ रुपए किस क्षेत्र में थे? तो आप देख पा रहे हैं ये आपके मेगा कैटेगरी में था। ये कौन सी कैटेगरी है? मेगा कैटेगरी है किसकी? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये मेगा कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरिंग की है। ठीक है, फिर 50 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए, तो 50 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए भी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, और ये तो क्या है? ये लार्ज कैटेगरी वाली है। ठीक है, तो ये लार्ज कैटेगरी। और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की बात की गई, 1000 करोड़ रुपए से अधिक, ये क्या है? आपकी अल्ट्रा मेगा है। ठीक है, तो लार्ज की बात की, मेगा की बात की, और अल्ट्रा मेगा की बात की। ठीक है, तो क्या हो गया? एक में दो हो गया, ए में दो हो गया, और बी में आपके एक हो गया, और सी में आपके क्या हो गया? तीन। दो एक तीन, तो दो एक तीन, ए ऑप्शन नंबर ना राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हाँ एक बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अंतर्गत एसजीएसटी का 75% रीइंबर्समेंट प्रदान किया जा रहा है। क्या सही बात है? ये हमने कहाँ देखा था? राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, एसजीएसटी और अन्य जो राज्य करते हैं उनका 75% रीइंबर्समेंट प्रदान किया जा रहा है। तो ये तो असेट्स क्रिएशन की बात की गई है। आप देखिए, असेट्स क्रिएशन की बात है, एसजीएसटी सहित राज्य करों का 75% रीइंबर्समेंट की बात है 7 वर्षों तक। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एसजीएसटी का 75% रिइंबर्समेंट प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार के प्रोत्साहन का उद्देश्य राज्य के निवेश को आकर्षित करना है। सही बात है, एसजीएसटी करों में छूट दे रही है सरकार। क्यों? क्या चाहती है? राज्य में निवेश को बढ़ाना चाहती है। निवेश बढ़ेगा राज्य में तो हमें पता है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो गरीबी बेरोजगारी है वो दूर होगी, और लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और कथन कह सकते हैं ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन एक का सही स्पष्टीकरण, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है। फिर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 1000 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रोजेक्ट अल्ट्रा मेगा श्रेणी में आते हैं। अल्ट्रा मेगा, अल्ट्रा मेगा श्रेणी की बात की गई और 1000 करोड़ से अधिक की बात कर रहा है। बात तो सही कह रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 1000 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट हैं वो किस में आते हैं? अल्ट्रा मेगा कैटेगरी में आते हैं। सर्विस सेक्टर की बात की, अब कर रहा है हमारे सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है। सर्विस सेक्टर में क्या कह रहा है? 100 करोड़ से 250 करोड़ रुपए की बात कर रहा है। ठीक है। सर्विस सेक्टर में 100 करोड़ से 250 करोड़ तक के निवेश वाले प्रोजेक्ट मेगा श्रेणी में आते हैं। तो सही बात है। 100 करोड़ से 250 करोड़ वाले प्रोजेक्ट मेगा श्रेणी में आते हैं और 25 से 100 करोड़ वाले प्रोजेक्ट किस में आते थे? लार्ज कैटेगरी में आते थे। ये भी बात सही है। लार्ज श्रेणी में निवेश 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक निर्धारित किया गया है। अब ये लार्ज कैटेगरी की बात कर रहा है। लार्ज कैटेगरी में निवेश 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए। लार्ज कैटेगरी हमें दोनों को पता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में जो लार्ज कैटेगरी देखी उसमें हमने देखा था 50 करोड़ से कितना? 300 करोड़ रुपए देखा था। और सर्विस सेक्टर में लार्ज कैटेगरी 25 से 100 करोड़ रुपए देखे थे। तो ये तो दोनों तरफ से गलत स्टेटमेंट है, चाहे अपन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें चाहे सर्विस सेक्टर। अब देखिए, मेगा श्रेणी में 300 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ तक का निवेश किया जा चुका है। सही बात है। तो ये 300 करोड़ से 1000 करोड़ किसकी बात है? ये तो मैन्युफैक्चरिंग की बात है। मेगा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात के सही बात है। तो पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत डीपली क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना? नहीं है। राज्य को एरोस्पेस एंड रक्षा निर्माण का प्रमुख हब बनाना है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल नहीं है? क्या ड्रोन निर्माण शामिल है, मिसाइल निर्माण शामिल है, सैटेलाइट बम निर्माण, टेक्सटाइल निर्माण? टेक्सटाइल का तो कोई लेना देना है ही नहीं है। ठीक है। चलिए, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो। चलिए देखिए, 50 करोड़ से 300 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट किस श्रेणी में आते हैं? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने में छोटा सा है। तो ये भी क्लियर है किसकी बात की गई है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की गई है। तीन कैटेगरी थी, कौन सी? लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा कैटेगरी। इसकी बात की गई है? बात की गई है 50 से 300 करोड़ रुपए। 50 से 300 करोड़ रुपए, ये तो स्टार्टिंग की बात की। 50 करोड़ से 300 और यहाँ से 300 से 1000 और 1000 से प्लस। इसका मतलब ये किस में आएगा? लार्ज कैटेगरी में। ये ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाले प्रोजेक्ट किस श्रेणी में आते हैं? तो हमें पता है भाई 1000 करोड़ प्लस की बात कर रहा है। इसकी बात सबसे पहले तो ये बात किसकी कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात कर रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ये बात कर रहा है आपकी अल्ट्रा मेगा कैटेगरी। ठीक है। अल्ट्रा मेगा कैटेगरी की बात की है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्विस सेक्टर की बात की गई है। 100 से 250 करोड़ रुपए तक निवेश वाले प्रोजेक्ट। पहली बात की सर्विस सेक्टर की बात की। सर्विस सेक्टर में तीन थे, कौन कौन से? लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। तो लार्ज में कितनी बात की गई थी आपकी? 25 से 100, 100 से 250 और 250 प्लस की बात की गई। अब क्या पूछा है? 100 से 250 करोड़ रुपए। तो 100 से 250 करोड़ रुपए किस कैटेगरी में आएंगे? मेगा कैटेगरी में अपने आएंगे। बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर हो। ठीक है। चलिए, अगर अपन इस तरह से एक टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। चलिएगा, इस पॉलिसी के तहत एसजीएसटी का कितने प्रतिशत तक रीइंबर्समेंट किया जाएगा? तो असेट्स क्रिएशन के टाइम पे हमने देखा था 75% राज्य करों का रीइंबर्समेंट किया जा रहा है 7 वर्षों तक। ठीक है। तो इसने ये पूछा है 75%। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। असेट्स क्रिएशन के ये प्रोवाइड किया जा रहा है। एसजीएसटी रीइंबर्समेंट की अवधि कितनी है? तो एसजीएसटी रीइंबर्समेंट की अवधि है 7 वर्ष की अवधि है। क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस का पर्पज क्या है? जो फैक्ट्स हैं उनको याद कराना इसका पर्पज है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल सब्सिडी की सीमा कितनी है? कैपिटल सब्सिडी तो हमने देखा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी, ठीक है, और दूसरी सर्विस सेक्टर की यूनिट देखी।
तो सर्विस सेक्टर में ये कितनी थी, 14 से 20% थी, ठीक है, 14 से 20%। और इधर मैन्युफैक्चरिंग में 20 से 28% क्या थी, ये आपके कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कैपिटल सब्सिडी सर्विस सेक्टर में 14 से 20% और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 20 से 28%। आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बात की गई है तो 20 से 28%, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव की बात की गई, टीएलआई की बात की गई। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, कितना प्रदान किया जाएगा, 1.2% से और कितना 2% तक ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और समय वही बताया गया था, कितने समय तक, 10 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, 1.2 से 2%। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली ड्यूटी में 100% छूट कितने वर्षों तक प्रदान की गई है, बिजली ड्यूटी में 100% छूट प्रदान की गई थी कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक, 7 वर्षों तक ये छूट प्रदान की गई है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जबकि स्टाम्प ड्यूटी में क्या था, स्टाम्प ड्यूटी में 75% री छूट थी और 25% क्या था, रीइंबर्समेंट था। आप देख लीजिए 75% छूट है और 25% क्या है, स्टाम्प रूपांतरण शुल्क में 75% छूट का प्रावधान है और 25% रीइंबर्समेंट का प्रावधान किया गया है। अगला देखिए, इस पॉलिसी के तहत एसजीएसटी का 75% रीइंबर्समेंट 7 वर्षों तक किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। असेट्स क्रिएशन में पहली बात हमने यही देखी है। सर्विस सेक्टर में 250 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रोजेक्ट अल्ट्रा मेगा श्रेणी में आते हैं। इसकी बात की गई है, देखो सर्विस सेक्टर की बात की गई है, 250 करोड़ से अधिक की बात की गई है और अल्ट्रा मेगा की बात की गई है, दोनों स्टेटमेंट सही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैपिटल सब्सिडी 14 से 20% के बीच है, ये तो गलत बात है। सर्विस सेक्टर में है 14 से 20%, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो 20 से कितनी है, 28% तक की बात की है, ठीक है। सही कथन बताना है तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, स्टेटमेंट 3 अपना गलत है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इस पॉलिसी में शामिल है, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, टाइम बाउंड क्लियरेंस की बात की गई है, ग्रीन इंसेंटिव की बात की गई है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ऐसा कोई प्रावधान हमने इस पॉलिसी के तहत, तो पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अपना सही है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू। तरह से हमने कंप्लीट की अपनी राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। सरकार का उद्देश्य है एएनडी एरोस्पेस एंड डिफेंस में राजस्थान को हब बनाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे फैक्ट्स थे, क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी है, क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, मुख्यतः आरएएस या जो भी अच्छे एग्जाम होंगे, ईओआरओ हो, उसमें बड़े क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे इस पॉलिसी से, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। बाकी किसी भी एग्जाम में इसकी कैटेगरी से, जो मेगा अल्ट्रा मेगा जो कैटेगरी है लार्ज वाली, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे, धन्यवाद।